तुम्हारा मन कहाँ था? पार्वती जी बोलती है मेरा चित्त वृंदावन चले गया, मन वृंदावन पहुंच गया। हाँ? अगर तुमने कथा नहीं सुनी तो कथा किसने सुनी? शिव जी का ध्यान गया कोटर में, जहां पर अंडे में से तोते का बच्चा बाहर निकल गया था, वो हुंकारा भर रहा था। शंकर जी को क्रोध आया, तोते के बच्चे ने मेरी कथा सुन ली, अमर कथा। शंकर जी त्रिशूल लेकर भागे, तोते का बच्चा आगे, शंकर जी पीछे, भागते भागते तोते का बच्चा भागते भागते व्यास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गया, जहां पर व्यास जी महाराज की धर्म पत्नी बीठी का छत पर खड़ी हुई पाटी पाड़ रही थी, कंगा कर रही थी, पाल बा रही थी। और उसी समय पर तोते के बच्चे ने विचार करा मैं छुपू कहां, बीटी का छत पर खड़ी बाल बा रही थी, और इतने में उसको आ गई बकासी। जैसी उसने मुख को फाड़ा, जमाई आने पर मुख को फाड़ा, तोते का बच्चा मन में सोचा इससे अच्छा छुपने का स्थान नहीं मिलने वाला। तोते का बच्चा मुख में प्रवेश कर गया, गर्भ में जाकर बैठ गया। शंकर भगवान तो देखते ही रह गए, ये क्या हो गया। शंकर जी व्यास जी के पास में गए, व्यास जी ने नमन करा, आइए प्रभु पधारिए। कैसे आना हुआ? शंकर भगवान बोले तुम्हारी पत्नी हमारी दुश्मन है। जैसे ही भोलेनाथ जी बोले तो व्यास जी बोले पत्नी हमारी और दुश्मन तुम्हारी, ये कहाँ की रीति है? शंकर भगवान बोले हम अपनी धर्म पत्नी पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, और पार्वती की अमर कथा सुनते सुनते तोते के बच्चे ने उस अमर कथा को सुन लिया। तोते का बच्चा तुम्हारी धर्म पत्नी बीठिका के गर्भ में जाकर बैठ गया, इसको मारने के लिए तुम्हारी पत्नी को मारना जरूरी होगा। शंकर भगवान जैसे ही बोले तो व्यास जी बोले हमारी पत्नी ने अगर अमर कथा सुन ली तो वो तो हो गई, अमर कथा अगर उस तोते के बच्चे ने श्रवण करी और तोते का बच्चा अगर गर्भ में बैठा है तो तोते का बच्चा तो हो गया अमर, अब वो कोई मरने वाला तो है नहीं नाथ। शंकर भगवान मन में सोचे बिल्कुल सही बोले हैं, वो तोते का बच्चा तो अमर हो गया। भोलेनाथ जी बोले मेरे को पार्वती याद कर रही, मैं चला कैलाश। जब व्यक्ति उलझता हुआ दिखता है ना तो तुरंत कहता मेरे घर से फोन आया है, अर्जेंट है, समझ जाना उलझ गया है। अभी कुछ दिन पहले चेन्नई में कथा कर रहे थे, हैं माहेश्वरी भवन में, साहूकार पेट में, तो एक व्यक्ति ने मैसेज करा कि गुरुजी हमको एक प्रश्न पे हम अड़े हुए हैं, आप उत्तर दीजिए। हमने कहा क्या प्रश्न है? कहे गुरुजी जब संपाति ने गिद्धराज जटायु के भाई संपाति ने कह दिया था कि लंका में अशोक वाटिका में सीता बैठी हुई है, तो फिर लंका में हनुमान जी को क्यों भेजा? क्या संपाति के वचन पर विश्वास नहीं था? क्या संपाति के वचन पर विश्वास नहीं था? संपाति कह रहा है, गिद्धराज जटायु का भाई बोल रहा है कि मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं कि अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है, लंका के अंदर जाकर बैठी हुई है और अशोक वाटिका में सीता बैठी है, तो फिर हनुमान जी लंका क्यों गए? प्रश्न ये आया, क्यों गए? संपाति झूठ बोला नहीं है। अगर हनुमान जी को जाना ही नहीं था, सीधे राम जी के पास जाना था, राम जी को लेकर चढ़ाई कर देना थी, फिर हनुमान जी लंका क्यों गए? हमने कहा भैया देखो, हनुमान जी जो हैं वो शिव का अवतार हैं और शंकर वास्तु के देवता हैं, और वास्तु का देव जब तक प्रवेश नहीं करेगा तो भगवान कैसे प्रवेश करेंगे? तो हनुमान जी लंका इसलिए गए वास्तु पूजन करने के लिए। तो कहा हनुमान जी वास्तु पूजन क्या करे? तो हमने कहा लंका में प्रवेश करते समय हनुमान जी ने नारियल फोड़ा था, लंकनी के सिर फोड़ा था। प्रवेश करने के बाद अंदर जाकर फिर पूजन करी, माँ जगदम्बा अम्बा सारे नवग्रह देवता सबकी पूजन करी ना, सब आए थे, सबको पूछ से पकड़ पकड़ के पछाड़ दिया सारे देवताओं को। फिर हवन करा, याद है ना? पूरे लंका का घी डाल डाल के लगा दिया उनकी पूंछ में हवन करने के, और उन्होंने सुरवे से खूब घी डाला, लगा स्वाहा। वास्तु पूजन के हवन में सोना आहुति में डाला जाता है, इसलिए उन्होंने सोने की लंका ही डला दी, पूरा हवन ही शुद्ध हो। और वास्तु का देवता पूरी पूजन करके वापिस आकर बोला अब प्रवेश करिए, प्रवेश नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखी कौशल।
दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।